मतलब मैंने 2 घंटे में एक बार ही सिर्फ पेपर को गो थ्रू कर पाया मैंने। उन्होंने छोड़ दी थी, होप ही छोड़ दी थी, मतलब हेड डाउन करके। कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने 4 साल इसमें दिए। तो कल थी 24 मई और कल था यूपीएससी का प्रीलिम्स एंड मेरा था 4th अटेम्प्ट। एंड यूपीएससी के इस प्रीलिम्स के पेपर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ऑनलाइन बहुत इस बार चर्चा में है ये। एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो यस, आई एम क्विटिंग यूपीएससी एंड ऑनेस्टली बताऊं, 4 अटेम्प्ट एंड 4 साल की प्रिपरेशन बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैं अब नहीं चाहता कि मैं उस लूप में फंसूं कि मैं 6 साल 7 साल 8 साल इस प्रिपरेशन में दूं एंड खुद को इतना एग्जॉस्ट कर लूं कि एट द एंड मेरे पास कुछ ना बचे। एंड अभी मैं इसको जो क्विट कर रहा हूँ वो बहुत खुशी से कर रहा हूँ। मुझे आज मतलब बहुत खुशी है कि हाँ ठीक है, 4 साल दिए, अपनी मेहनत की एंड नहीं हुआ, चलो जो भी है, जो भी भगवान को मंजूर था। बट मैं डिप्रेस होके नहीं इस चीज़ से निकलना चाहता कि कल को मेरी जो आने वाली लाइफ है उसे ही मैं पूरा का पूरा बर्बाद कर लूँ। बाकी अगर मैं ओवरऑल अपना 4 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, और मैंने वैसे शुरुआत जो की थी वो 2021 में प्रिपरेशन से की थी एंड 2022 में पहला अटैम्प्ट दिया था। एंड बीच में मैंने 2 अटैम्प्ट देने के बाद 1 साल का ड्रॉप भी लिया था, थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट हो गया था वो सब चीज़ का। बट हाँ, फिर मैंने 2 अटैम्प्ट दिए एंड कहीं ना कहीं वही 5-7 मार्क्स से रह जाता हूँ। और इसका भी अभी मैंने आंसर की मतलब मिला लिया, तो मुझे पता है कि इसके कितने मार्क्स बने, वो भी अभी एंड में बताऊंगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें लोग तब जाके क्विट करते हैं जब उनके पास मतलब अटेम्प्ट्स नहीं बचते हैं। मेरे पास अभी भी अटेम्प्ट बचे हुए हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उनको पूरा का पूरा ही मतलब ख़त्म करूँ, फिर मैं जब अपनी लाइफ में देखूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता। एंड खुद से भी ऑनेस्ट होना चाहूँगा कि मैं पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं और नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैंने कल का प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले ही सोच लिया था कि देखो ये लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, भले ही तुम्हारा आधे मार्क्स से प्रीलिम्स रह जाए या जैसे भले ही 10 मार्क्स से रह जाए, अब इसके बाद अटैम्प्ट नहीं दूंगा, क्योंकि खुद से ऑनेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये क्लियर हो जाता, जो कि नहीं होगा, अभी मार्क्स बता दूंगा मैं अभी आपको, तो फिर डेफिनेटली मेंस की तैयारी करते एंड फिर आगे आगे कंटिन्यू करते। मैं देता फिर भी नहीं अगला अटैम्प्ट, ये मैंने क्लियर कर लिया था अपना थॉट। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा चीज़ों को देखूँ, मेरे को जो चीज़ें करना पसंद है उनके बारे में मैं उनको एक्सपीरियंस करूँ, या मतलब कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मूवीज़ देखूँ, उनके ऊपर बात करूँ, या मतलब कुछ भी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें हॉबीज़ होती है हमारी और हम उनको दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें पढ़ाई करनी है, वो सब चीज़ें। तो वो मेरे को एक्सप्लोर करना है खुद को। तो यार यही था मेरा 4 साल का मतलब जर्नी एक्सपीरियंस सब। और ये पीछे आप बुक्स देख रहे हो, सारी यूपीएससी की बुक्स हैं। मतलब कुछ तो मैंने अपने नीचे वाले जो मेरा वो है केबिन है वहाँ पर मैंने रखी हुई हैं, ये मतलब मेन रखी हुई है। और इनमें से अगर मैं बताऊँ सबसे मेरी फेवरेट बुक है वो 2 है। एक तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, ऑप्शनल में मैंने पढ़ाई की थी, तो ये जो है बहुत बढ़िया है, पियर्सन की, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बेस्ट बुक है। और इसके अलावा एक ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की, बीवी राव की है। मतलब बहुत अच्छे से इसमें मतलब समझाया हुआ है, सब कुछ है बहुत अच्छे से है, बहुत इंटरेस्ट आया था हिस्ट्री। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था, इसलिए एज अ ऑप्शनल लिया था। तो अब मैं बात करता हूँ जो कल का पेपर था उसका एक्सपीरियंस की। पहले तो एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले आप सबको इतना तो पता लग गया होगा कि पेपर लेंथी बहुत था। जो मैंने पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे ना, उसमें 1.5 घंटे में मेरा जो पेपर होता था ना प्रीलिम्स जीएस 1 का, वो कंप्लीट हो जाता था। मतलब मैं जा आता था, फिर मैं आधा घंटा बचता था उसमें से, फिर मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्म करके, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़े टफ हैं, तो उनको टाइम दे पाते थे। या जिनमें ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें 2 क्वेश्चन आते थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी 2 ऑप्शन आपको पता थी, 2 ऑप्शन का नहीं पता था, तो थोड़ा सोचना, तो आधा घंटे का टाइम बच जाता था। बट इस जो कल पेपर दिया उसमें पूरा नेक टू नेक था। मतलब मैंने 2 घंटे में एक बार ही सिर्फ पेपर को गो थ्रू कर पाया मैंने। तो लेंदी तो बहुत था। उसके अलावा तो मतलब एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मतलब साथ में जो भी स्टूडेंट बैठे थे ना, वो तो लिटरली ऐसे मतलब उन्होंने छोड़ दी थी, होप ही छोड़ दी थी, मतलब हेड डाउन करके लेट गए थे। और मैं सच बोल रहा हूँ, हेड डाउन कर लिया था, पेपर साइड में रखा। और ऐसा नहीं कि पेपर कंप्लीट हो गया तो हेड डाउन कर लिया, नहीं नहीं। 1 घंटे के बाद ही जब पता लगा कि यार इतना टफ पेपर आया है यार, ये लेंथी है, ये है, वो है, तो उन्होंने हेड डाउन कर लिया था। और जो सीसेट का पेपर था वो भी अलग ही लेवल डाल दिया। मतलब पेपर तो क्रेजी था।
और मेरे जो मार्क्स बने हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मेरे जो मार्क्स बने हैं GS1 में वो बने हैं 60, ठीक है। आई नो बहुत कम है और कट ऑफ क्लियर होगी नहीं 60 मार्क्स पे, तो आई एम श्योर कि प्रीलिम्स तो क्लियर होना नहीं है, इससे मेरे को श्योरिटी मिल गई। बट जो सी सेट है भाई, सी सेट मैंने जैसे भी किया बट 78 मार्क्स ले आया, तो सी सेट मेरा अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। ऑब्वियसली सी सेट तो मेरा क्लियर हो ही रहा है क्योंकि 67 मार्क्स चाहिए होते हैं। एंड बढ़िया था। बाकी लास्ट बार ये सेक्शन डी आया था, मुझे मतलब मैं अभी भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई तुम खुद से सच बोलो और इसको वाइंड अप करो। तो अब देखो अब जो नेक्स्ट वीडियोस मिलते हैं, देखते हैं किस टॉपिक के ऊपर मिलती हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं या क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर होगी। सो यही थी मेरी वीडियो। एंड लास्ट में मैं जाते जाते ये बोलूँगा कि मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने 4 साल इसमें दिए और 4 अटैम्प्ट दिए और नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। नहीं, ये टाइम, हाँ अगर मैं पूरे अटैम्प्ट देता, क्योंकि अभी मैं 25 का हूँ, अभी 1-2 महीने में 26 का हो जाऊँगा, तो अगर मैंने 2 साल और इसमें दे दिए होते फिर उसके बाद मेरे को बहुत रिग्रेट होता इस चीज़ का। सो यही था मेरी जर्नी 4 साल की, 4 अटैम्प्ट की। एंड या यही थी।